वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की की कौन सी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 93वीं। हाल ही में फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का भी उद्घाटन किया है। इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम प्रेरित भारत इंस्पायर्ड इंडिया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत के व्यापारिक संगठनों का एक समूह है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएनएल ने किसके साथ साझेदारी करके नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, स्काइलोटेक। बीएसएनएल ने स्काइलोटेक के साथ साझेदारी करके दुनिया के पहले सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क NB-IoT नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह नेटवर्क भारत में किसानों, मछुआरों, खनन निर्माण और लॉजिस्टिक्स एंटरप्राइजेज की मदद करने वाले डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह मेड इन इंडिया समाधान भारतीय समुद्री क्षेत्र सहित बीएसएनएल सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ेगा। NB-IoT 5G नेटवर्क का उपयोग करेगा। यह एक लो पावर वाइड एरिया LPWA तकनीक है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की व्यापक रेंज को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSNL के वर्तमान CEO प्रवीण कुमार पुरवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में मुरैन घास की नई प्रजाति की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गोवा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गोवा में मुरैन घास की एक नई प्रजाति की पहचान की है। यह विश्व के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक भारत के पश्चिमी घाट में मौजूद है। गोवा के पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रजाति को चट्टानों पर मिट्टी की पतली परत के ऊपर फैला हुआ पाया है। मुरैना घास की इस नई प्रजाति का नाम एस्किमम जंतर मनामी रखा गया है। एस्किमम जंतर मनामी को भारतीय घास वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। यह मैप में गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स ABTO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बोधगया। एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स ABTO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार के बोधगया में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। इस सम्मेलन का मेजबान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है। बौद्ध स्थलों के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 350 करोड़ रुपए और प्रसाद योजना के तहत 900 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। यह है मैप में बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन के तहत किस नई मूवमेंट को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन के तहत नया मूवमेंट फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज लॉन्च किया गया। यह अभियान शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 12 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाता है। इस दिवस की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई और पहली बार 12 दिसंबर 2017 को यह दिन मनाया गया। 12 दिसंबर 1995 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव 71/275 को अपनाया गया, जिसमें तुर्कमेनिस्तान की 27
तटस्थता को स्वीकार किया गया और समर्थन किया गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार दिवस भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार दिवस की थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्शन एवरीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वियतनाम। हाल ही में आयोजित आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। इस बैठक की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई है। यह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 14वीं बैठक है। यह बैठक आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य आसियान क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह मैप में वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से पेरिसेट 2 परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इजराइल। हाल ही में इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से पेरिसेट 2 परियोजना शुरू की है। इस योजना में 2 लैंडिंग क्राफ्ट और एक ऑर्बिटर शामिल होगा जो वर्षों तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद इजराइल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह मैप में इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज शेकल और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्थान ने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, यूएनईपी। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है जो कि 52.4 गीगाटन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में शीर्ष 4 कार्बन उत्सर्जक देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूरोपीय यूनियन है, जिसमें इन देशों का योगदान लगभग 55% है। रिपोर्ट में यह बात कही गई कि यदि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2020 से 2030 के दौरान प्रति वर्ष 7.6% की कमी नहीं की गई तो विश्व पेरिस समझौते के तहत किए गए 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। यूएनईपी के वर्तमान अध्यक्ष इंगर एंडरसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, एडीबी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह वैक्सीन कार्यक्रम आसानी से वायरस संचरण की श्रृंखलाओं को तोड़ने में मदद करेगा। इस योजना के तहत मौजूदा स्वास्थ्य संकट के प्रभाव को दूर करने के लिए अपने विकासशील सदस्य देशों का समर्थन करने के लिए $20 बिलियन के पैकेज की घोषणा एडीबी ने की है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसासुक अस्कवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना छोटू नामक उत्पाद लॉन्च किया है, यह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गैस सिलेंडर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना छोटू नामक नया उत्पाद लॉन्च किया। यह 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर है। यह छोटा सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप, इंडियन एलपीजी वितरकों, किराना स्टोरों पर आसानी से उपलब्ध होगा। यह केवल पहचान पत्र दिखाकर लिया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत माधव वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 2023। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2023 में किया जाएगा। चीन के नानजिंग शहर में इसी वर्ष इसका आयोजन किया जाना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण चैंपियनशिप को मार्च 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इस चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बेलग्रेड में होगा।